बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये न केवल मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान भी दिलाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार लाना है। इस बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये बोर्ड मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मखाना का उत्पादन बढ़ने से इसकी कीमत में कमी आएगी, जिससे आम जन तक सेहत का खजाना माने जाने वाले इस मेवे की पहुंच भी आसान हो जाएगी। मखाना बोर्ड किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जागरूक करेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। मखाना का निर्यात मौजूदा समय में बहुत सीमित है। बोर्ड के प्रयासों से मखाना निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। इतना ही नहीं, मखाना के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए नई तकनीकों को अपनाने से किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा। इस बोर्ड के जरिए मखाना के लिए नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज की जाएगी, जिससे इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बिहार मखाना उत्पादन का गढ़ है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रमुख राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% योगदान करता है। मखाने की खेती राज्य के लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जिससे सालाना करीब 10,000 टन फूला हुआ मखाना उत्पादित होता है। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी जैसे जिलों में मखाना उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बिहार में मखाना उत्पादन लगभग 5 लाख परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। इनमें से अधिकांश परिवार मछुआरा समुदाय से आते हैं और मखाने की खेती, कटाई और प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में मखाना बोर्ड को लेकर सरकार की इस घोषणा से जुड़े सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मखाना बोर्ड बन जाने के बाद किसानों को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा।